राधा स्वामी। कथनी करनी और है, रहनी रहना और जाकी रहनी बन गई, लगे ठिकाने ठौर। कथनी तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत कथाएं सुन ली है और बहुत शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। और हमारा नवरात्र चल रहा है तो इस समय माँ के बारे में बहुत सुन लिया, लेकिन हमारी रहनी कैसी है पहले इसको देखना पड़ेगा, रहनी रहना पड़ेगा। अगर इस संसार में, लोक में हम माँ को नहीं मानते हैं तो बताओ किस माँ को मानते हैं। माँ के लिए ही 9 दिन रखे गए। 9 दिन इसलिए रखे गए कि बाकी बहुत सारे काम में आप लगे रहते हो, कम से कम 9 दिन माँ की फिक्र करो, माँ की याद करो। माँ के पास क्या नहीं है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, माँ क्या चाहती है, जो तुम्हारे घर की माँ है वो क्या चाहती है, उसका ध्यान करो। तो जब जहाँ ध्यान की बात आई वहाँ पर तो आपने आंखें बंद कर लिया कि ध्यान अंतर में करेंगे, तो माँ को फिर से भूल गए। जहाँ माँ की बात आई, नवरात्र की बात आई, वहाँ मंदिर में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई, उसमें बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई और वहाँ जा कर के फूल माला चढ़ा करके फिर से आंखें बंद कर लिया, फिर माँ को भूल गए। तो हम कहेंगे सबसे पहले जिस माँ से इतने बड़े लालन पालन आपका हुआ है उस माँ की याद करो, उसके लिए क्या चाहिए। इसके बाद में और जितनी माताएं, आप तो 9 दिन तक 9 दुर्गा को मानते हो और पूजा करते हो, लेकिन हमारे सामने बहुत माताएं बैठी हुई हैं। इनका नाम रखना बहुत बड़ा काम है। कभी दुर्गा के रूप में, कहीं लक्ष्मी के रूप में, कहीं सरस्वती के रूप में, कहीं शक्ति स्वरूपा और कहीं गौरी के रूप में और कहीं काली के रूप में। बहुत रूप है आपके, अनेकों रूप हैं। उन रूपों को हम प्रणाम करते हैं। आज नवरात्रि में आपके उन सभी देवी के रूपों को हम प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग दर्शन देने आ गए हो हमारे पास, तो आपके सभी रूपों को बहुत बहुत प्रणाम है। और आगे चलते हैं। आज बैसाखी का पर्व मनाया गया, आपने देखा बैसाखी का पर्व किस लिए मनाया गया। हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जो ऊपर आप फोटो देख रहे हैं, तो परम दयाल जी जब भारत में लड़ाइयाँ हो रही थी तो उस समय ये तिरंगा फहराया। मानव को, मनुष्य को एक बनने के लिए, मनुष्य होने के लिए, मनुष्य बन जाओ, और उर्दू में कहा इंसान बन जाओ, और अंग्रेजी में झंडा पे लिखा गया बी मैन। तो उस समय परम दयाल जी ने झंडा को फहराया कि इस झंडे के नीचे आप सभी आकर के एक हो जाओ, एकता हो जाए, क्योंकि अनेकों धर्म हो गए हैं। अनेकों धर्म बनने के कारण सब अपने अपने धर्म को लेकर लड़ाइयाँ करने लगते हैं। इसलिए धर्म एक है, वो क्या है, मानवता। आप कभी धर्म को मानते हो कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, घंटा बजाते हैं और व्रत उपवास करते हैं, ये धर्म है। धर्म तो मानवता है, एक धर्म, उसको जानना है और उसके नीचे आ करके
अपने संसार के कार्यों को कर लेना है। इस झंडे का नाम क्या रख दिया गया? हिंदू, मुसलमान और पूरा समस्त राष्ट्रवाद, ऐसा रख दिया गया। फिर रखा गया कि जीव, ब्रह्म और माया। जीव जो बीच में आप चक्र देख रहे हैं, जो 24 तीलियों का चक्र बना हुआ है, जीव हो गया, और नीचे माया और ऊपर ब्रह्म हो गया। जीव और ब्रह्म, माया, ऐसा नाम रख दिया गया। और जीव, ब्रह्म और माया से हमारा ये शरीर चल रहा। माया में, इस संसार में जितना कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और रिश्ते निभाते हैं, सब माया ही तो है। माया को छोड़ना नहीं है, माया पे अनुशासन पाना है। कभी कभी आप संतों और महंतों के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं माया छोड़ो। माया कितनी देर छोड़ना है? जितनी देर आप आध्यात्मिक हो करके अपने आप को जानने की कोशिश में लगे होते हो, उतनी देर आपको माया छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक छोटा सा काम आपके पास है, जो नित्य कर्म है आपका, नहाना, खाना और फ्रेश होना, उसमें अगर आप रिश्तों में लगे रहो तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। जो आपका निजी काम है वो रिश्तों में रिश्ते बनाते रहो तो नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि 1 घंटे के लिए अभी हम फ्रेश हो गया। तो इसलिए अपने आप को जानना है। और जानना क्या है? कहते हो साधना करना है। साधना क्या आंखें बंद करने का नाम साधना है? नहीं। जब साधना करना है तो आपको पहले अपने पूरे शरीर को साधना है। आप दुबले होते जा रहे हो तो कैसी साधना कर रहे हो? ये आपकी साधना नहीं है। साधना से विचलित हो गए हो। जो आप साध रहे थे शरीर को अनुशासन में रखने का नाम साधना है। तो जो शरीर को अनुशासन में रखे हुए थे आप भूल गए और आप एक ही काम करते रहे कि हम साधना कर रहे हैं। आपको साधना क्या है कि आपके पास खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए मकान होना चाहिए और पहनने के लिए कपड़े होना चाहिए और इत्यादि। तो इसको साधने के लिए अगर पैसे कम हो जाएं तो आप साधना में विचलित हो गए। आप साधना नहीं कर रहे हो, आप साधक नहीं हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साधक नहीं। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आप साधक नहीं हो। साधना पूरे शरीर को साधना है। साधना केवल आंखें बंद करने का नाम साधना नहीं है। साधना केवल कान बंद करने का नाम साधना नहीं है। जिह्वा से मंत्र जाप करने का नाम साधना नहीं है। आप एक छोटे छोटे पेड़ लगाते हो, अगर उनका ध्यान ना रखो, उनमें पानी ना डालो, उनकी देख रेख ना करो तो पेड़ नहीं चल पाएंगे। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में एक परिवार है, 5 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का। अगर उसमें से कुछ बिगड़ता है तो आप साधना नहीं कर रहे हो। साधने का मतलब है सब कुछ साधना। साधने का मतलब आंखें बंद करना नहीं है। साधने का मतलब कान बंद करना नहीं है। साधने का मतलब खाली एक चादर ओढ़ करके और अपने आप को, अपने रोम रोम के छिद्रों को बंद कर लिया, मक्खी मच्छर न बैठे और हम अपने आप में चले गए, एकांत में चले गए, वो केवल साधना नहीं है। वो साधने की एक क्रिया है, साधने की एक आदत है कि ऐसी साधना करके हम अपनी आदत को ढाल रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अपने मन में चले जाते हैं,
थोड़ी देर के लिए अपने मन को शून्य कर देते हैं, विचारों को शून्य कर देते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं, इस शरीर को रेस्ट देते हैं, तो इसका क्या है कि हम एक आदत में ढाल रहे हैं। जिस तरह से हम साधना कर सकते हैं, उसी तरह से हम इस संसार के लिए पैसे भी कमा सकते हैं, रोटी भी कमा सकते हैं। हमको रोटी, पैसे, कपड़े, मकान, सब कुछ की ज़रूरत है। हमारे बाल बच्चों के देख रेख की ज़रूरत है। ये भी साधना है, इसको साधना है। कहीं से भूल ना जाओ आप कि हम पूजा करें, मंदिर में बैठ करके घंटे बजाएं, वो साधना नहीं, वो साधना खाली नहीं है। वो आपके पास टाइम है और आप काम करते करते थक गए, आप काम करते करते थक गए, थोड़ी देर के लिए इसी बहाने रेस्ट मिल गया, इसी बहाने थोड़ा ज्ञान मिल गया। पहले लोगों को घर से, महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को घर से निकलने की फुर्सत नहीं थी, तो थोड़ी देर पाठ कर लिया करती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती थी और कुछ चीज़ें जो किताबों में थी उस ज्ञान को जान लिया करती थी। आज बड़े संसाधन हो गए, एक मोबाइल आपका बहुत ज्ञान देने वाला, इसमें भी आप ज्ञान को ढूंढ लेते हो, घर से बाहर भी निकल लेते हो। तो केवल घर में बैठ करके घंटियां हिलाना ही साधना नहीं है। साधने के लिए हमको जानना पड़ेगा, विवेक की जरूरत है। अभी झंडा गान में आप पढ़ रहे थे, विवेक से धर्म को कमाओ और विवेक से ज्ञान को कमाओ। विवेक आपका खुल जाए कि हम किस लिए पूजा करते हैं। कमंडल लेकर चल दिए तो हम किस लिए पूजा करते हैं, किस लिए कमंडल लिया है? क्योंकि कमंडल में जल होता है। हमको, हमारे मन को, हमारे तन को कमंडल के जल जैसा निर्मल होना चाहिए। अगर उसमें जरा सा कोई कण पड़ा है तो फिर हमारे पीने के लायक नहीं होता है, उधर हम डाल देते हैं। तो उस जल से हमने क्या शिक्षा ली कि हमको हमारे मन में, हमारे तन में बिल्कुल निर्मलता जल जैसी होनी चाहिए। एक पुस्तक लेकर के आप लोग चल दिए, हमारा विवेक उस पुस्तक जैसा होना चाहिए, उस विद्या जैसा होना चाहिए। हमारे मन को विद्यावान बनना पड़ता है। विद्यावान कभी व्याकुल नहीं होता है, विद्यावान कभी दुखी नहीं होता है, विद्यावान कभी परेशान नहीं होता है। क्यों? जब आपके घर में बिना बताए मेहमान आ जाते हैं तो एक दिन, 2 दिन, और आज तो लोग चाय पीकर ही चले जाते हैं। आज किसी को टाइम नहीं है। आज आपका सगा संबंधी आता है, वो भी बस आधी कप चाय पिएंगे, नहीं तो एक गिलास पानी पिला दीजिए सम्मान में, क्योंकि टाइम नहीं है। बिल्कुल किसी को किसी के घर रुकने का टाइम नहीं है। तो जो दुख आता है वो भी चला जाएगा, उसे रुकने का टाइम नहीं है। जो आपके पास परेशानियां आई हैं वो चली जाएंगी, उन्हें रुकने का टाइम नहीं है। और उनको आप जगह ही दे दो कि ये बिस्तर लो, इस पे सो जाओ, तो फिर वो रुकेंगी। और जिसके पास टाइम नहीं है, किसी माँ से पूछो एक बार, जिनके 2-4 बच्चे हों, उनको बुखार आए तो बुखार में एक दिन पूरा लेटती हैं। उनको तो चिंता लगी है बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, उनके पास टाइम नहीं है। तो उनके बुखार को कहाँ टाइम है? उनके बुखार को भी टाइम नहीं है। कभी एक गिलास पानी पीने से, कभी एक कप चाय पीने से, और कभी ज़्यादा हुआ तो एक टेबलेट खाने से बुखार भी भाग जाता है। इसी तरह से दुख रुकने नहीं आया है।
समय एक जैसा नहीं होता है, समय एक जैसा नहीं होता है। तो आप समयानुसार काम करो, समयानुसार काम करो। हमारे पिताजी और हमारे बुजुर्ग लोग, जब उनका जमाना था तो 8, 9, 10 बजे तक के खाना खा के रात में सो जाते थे और सुबह के 4 बजे उनकी आंखें खुल जाती थी और जग जाते थे, अपने काम धाम करने लगते थे। जरा आज के बच्चों से पूछो, 12, 1 बजे से पहले कभी सोते नहीं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा दुकान दफ्तर का काम है वो रात में ही काम करने लगते हैं। जिनके पास बहुत पढ़ाई का काम है बच्चों के पास, वो रात भर पढ़ते हैं, 5 बजे सो जाते हैं। अब उनसे कहो कि 6 बज गया, 7 बज गया, सूरज निकल आया, अभी तक हैवान सोते हैं, इंसान नहीं सोते, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? रोज उन्हें इरिटेट करो तो फिर नाराज हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से जमाना बदल रहा है। तो जो बूढ़े आदमी 9 बजे 10 बजे सो गए थे, वो सुबह बच्चों को खड़बड़ा रहे हैं, उठो जल्दी से, इतने टाइम तक सोते हैं। इतने टाइम तक सूरज निकल आता है, तब तक हैवान सोते हैं, लेकिन वो सूरज के पहले ही सोए। तो उनसे पूछा जाए, इसलिए किसी के सोने जागने और खाने पीने पे इंटरफेयर नहीं करने वाला है। अगर आपको सम्मान चाहिए मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, तो बच्चों के बीच में इंटरफेयर करना छोड़ दो, थोड़ा सा समझौता करो। अपने आनंद में बच्चे हैं, अपने आनंद में आप भी रहो, आप भी आनंदित रहो। आपको कौन पकड़ा है? आप आनंदित रहो। किसी बच्चे और बहू के बीच में इंटरफेयर करना छोड़ दो कि हाँ बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञान दे लेते हैं, इस बात को छोड़ दो। आजकल बच्चे हम लोगों से ज़्यादा ज्ञानी हैं, आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसलिए शांति घर में चाहते हो तो बच्चों से ज़्यादा कब सोए थे, क्यों कब सोए थे, क्यों पढ़ाई कर रहे थे, क्यों मोबाइल देख रहे थे, वो सब बच्चे जाने। तो इसलिए अपनी बात को बताओ, लेकिन किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश ना करो। किसी के जीवन में हमारे जो महात्मा लोग आते हैं, वो किसी के जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारा किससे व्यवहार है और किससे बातें करते हो, किससे मोबाइल पे बात, अरे तुमसे क्या मतलब है, बच्चे जाने ये सब। जमाना बहुत आगे निकल गया है, और अगर इंटरफेयर करोगे तो घर में शांति नहीं रहेगी। अगर हम सभी माताएं चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे, तो बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। अपना शांति से जो भी पूजा पाठ करते हो, तुम्हें पूजा पाठ करना है, सुबह उठते हो, बहुत बढ़िया है। आपके ज़माने की दिनचर्या और थी, आज के ज़माने की दिनचर्या और है। आज के काम दूसरे टाइप के हैं। आज जो ऑफिस है वो 12 बजे खुल रहे हैं, पहले आपके ज़माने में ऑफिस 8 बजे खुल जाया करते थे। आज जो दुकानें हैं वो 10 बजे के पहले नहीं खुलती हैं। सोचो कि सुबह उठ करके हम सामान ले आएं तो सुबह का सामान रात में ही लाना पड़ता है। तो इसलिए शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए और एकता चाहिए। घर में अगर 4 लोग हैं और 4 तरह की पूजा करेंगे तो एकाग्रता कहाँ से आएगी? आप किसी और को मान रहे हैं, बहू किसी और को मान रही है, बेटा किसी और को मान रहा है, तो घर में कहाँ एक बात चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने दो, इंटरफेयर ही ना करो। जो आप कर रहे हो आप करो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आपके
बैसाखी पर क्या बताया गया? प्रेम। प्रेम होना चाहिए। तो घर में जो रोज हम कह देते हैं एक छोटा सा संसार है, घर और परिवार का। संसार में प्रेम हो इसका कोई ठिकाना नहीं है। संसार में कोई किसी से प्रेम कहाँ कर रहा है? अपने से प्रेम कर रहा है, अपने शरीर से, अपने जीव से प्रेम कर रहा है और अपनों से प्रेम कर रहा है। इंसान अपने से और अपनों से प्रेम कर रहा है और दुनिया कहाँ जा रही है इसका किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना मानो तो देखो, ना मानो तो देख लो कि लोग अपने जीने से कितना प्रेम कर रहे हैं कि हमारी उम्र और बढ़ जाए, और जब हम अपने पैरों पे हाथ रखते हैं चिरंजीवी भव, 100 साल तक जियो। लेकिन आप देखो और जीव तो हैं आपके यहाँ, पशु पक्षी और जलचर थलचर बहुत जीव हैं। क्या उनसे प्रेम करते हो? नहीं करते हो। और अगर करते होगे तो न मालूम कितने बकरे, दुर्गा जी को बकरा चाहिए भला? दुर्गा जी जीव हिंसा करती हैं, कोई माँ हिंसा करती है। माँ के लिए तो क्या कहा गया, पहले के लोग कहते थे, माँ से कहते थे कद्दू न काटना, कद्दू न काटना। माँ को तो कद्दू काटना भी मना है, तो जीव हिंसा माँ कर सकती है? जिस माँ को 9 दिन पूजते हो, माँ जीव हिंसा करती है, तो बकरे को हटाया तो एक जायफल लाके काट दो आके, नारियल को चढ़ा दो आके। क्या कर रहे हो? बलि दे रहे हो, मान नहीं रहे हो, अपने मन को मना ही नहीं पाए आज तक के बलि देना है तो देना है। माँ कोई बलि चाहती है? माँ तो नारियल भी नहीं तोड़ती है। किसी माँ से पूछो इसमें, वो नारियल अगर तोड़ना हो, खीर में डालना हो, तो किसी पुरुष के पास लेकर जाती, इस नारियल को काट दो। हम तो नहीं काटते हैं, नारियल को नहीं काटते हैं, कद्दू तो नहीं काटते हैं। लेकिन इस ज्ञान को मेरे गुरुजी ने तो भाई बता दिया। हम तो किसी के पास कद्दू लेकर नहीं जाते हैं, हम तो काट ही लेते हैं। जीव को न काटो, जीव के ऊपर दया करो, लेकिन जो सब्जी है उसको काटने से कौन मना किया है? अब कद्दू खाएंगे नहीं, कद्दू काटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसलिए माँ का दिन चल रहा है तो मेरी माताओं जानो कि वो दुर्गा माँ आप ही हो। हम तो आप ही को जानते हैं। कहो तो आपके हाथों को गिना दें। जब बहन थी 2 हाथ, और जब बेटी थी किसी की बेटी 2 हाथ, और किसी की पत्नी बन गई 2 हाथ, 6 हाथ हो गए, 6 हाथ हो गए, और किसी की माँ बन गई 8 हाथ। 8 भुजाओं वाली दुर्गा तो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। गोल में मत फंसो, इस ज्ञान को जान लो। मंदिर चले जाओ, हम नहीं मना करते मंदिर जाने को। थोड़ा सा घर से निकलते हो, थोड़ा तपरी काट लेते हो, मंदिर में कीर्तन होता है, थोड़ी तालियां बजा लेते हो, एक्सरसाइज हो जाता है, जाओ मंदिर खूब जाओ। लेकिन जान लो, अपने दैवी शक्तियों को जान लो। कभी बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, माँ के पास आए, मम्मी पैसे तो बहुत हैं लेकिन आज नहीं है, तो आप लक्ष्मी बन गई। आपके पास आपके बैग में कुछ पैसे पड़े थे, ये लो, इतने से काम नहीं चलता है, कान का उतार के दे रही हूँ। और काम न चले तो बताओ गले का उतार दो, और काम न चले तो बताओ अभी पायल भी पहन ले। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, कुछ बॉक्स में भी रखा है, काम ना चले तो बताओ माँ लक्ष्मी का रूप आपका नहीं है तो किसका है? बच्चे बिगड़ने लगे, किसी को गाली देने लगे,
आपने बुलाया। गांव में लड़ाइयाँ होने लगती थी तो लोग कहते थे घर से लाठी ले आओ, झगड़ा करेंगे। और किसी माँ को ज्ञान नहीं हुआ तो उन्होंने तो लाठी पकड़ा दी। तो किसी को ज्ञान हुआ, यहाँ हो पहले बताओ तो क्या हो रहा है, हमको लाठी तो लाओ, पहले बताओ तो क्या है। जब किसी को एक बात कही जाएगी तो एक के बदले दो मिलेगा, एक गाली के बदले 4 गाली मिलेंगी, और 4 गाली दोगे तो 10 गाली मिलेंगी। किसी को एक झापड़ मारोगे, एक डंडा मारोगे तो कल वो भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। वो भी ऐसा नहीं दुश्मनी बढ़ा लिया, आप उस समय तो जीत के आ गए, कल को दुश्मनी हो गई, हम तो तड़फेंगे कि हमारा बेटा गया है, दुश्मनी हो गई है, आप कहीं मारा ना जाए। तो इसलिए बेटा किसी को मारते नहीं हैं, झगड़े से दूर रहो, झगड़े से दूर हो जाओ। चलो तुम ही हार गए, किसी को तो हारना ही पड़ेगा। 2 लोग लड़ाई कर रहे हो, आप पति पत्नी लड़ाई कर रहे हो, किसी को तो हारना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं पत्नी मजबूर है, पत्नी मजबूर है, पत्नी मजबूर नहीं है मेरी प्यारी माताओं, आप मजबूर नहीं हो। जब लड़का की शादी होती है 100 आदमी 200 आदमी बारात लेकर जाता है और मंडप के नीचे अपने दोस्तों को भी लेकर जाता है। और जयमाल में कितना मना किया जाए कि लड़के नहीं आएंगे, जयमाल के पहले लड़के वहां इकट्ठे ही रहते हैं। लेकिन जब ससुराल लड़की आती है तो किसी को लेकर नहीं आती, किसी को लेकर नहीं आती है। और पहले चलता था कि भाई आता है तो वो भी बाहर रुक जाता था, वो अकेले घर में जाती थी। अगर पत्नी शक्तिशाली न होती तो उसे माँ का रूप क्यों दिया जाता? वो शक्तिशाली है तो वो किसी को लेकर नहीं आती, अपने मायके से किसी को लेकर नहीं आती है। और जब कोई ससुराल पहली बार शादी करने जाता है तो इतने तूफान लेकर जाते हैं, बंदूक गोला धमाका सब कुछ लेकर जाते हैं, और पत्नी चुप्पे से धीरे से डोली से उतर करके घूंघट निकाल करके अंदर चली जाती है। किसी की है हिम्मत कोई हाथ लगा दे? मेरी प्यारी माताओं, अगर आप उसी ज्ञान को पकड़े रहोगी तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। आपके पास इतनी शक्ति है, आप शक्ति स्वरूपा हो, आज से नहीं अनादि कालों से, अनादि कालों से शक्ति स्वरूपा हो, कोई हिला नहीं सकता। एक नहीं 2-2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, एक नहीं नर में ना और रा नर, और नारी में ना पर भी आ की मात्रा, और री में भी बड़ी ई की मात्रा, नारी, नर से बढ़कर नारी। आप हिलने वाली नहीं हो, आप झूठ में आंसू न डाला करो, झूठ में मजबूरी के आंसू न बहाया करो। आपसे सब कुछ हो सकता है, आप खाली कह देती हो कि हम मजबूर हैं। महिला, महिमा ने क्या होता है? पृथ्वी। बातों को अपनी समझो, अपने अर्थों को समझो। महिमा ने पृथ्वी, और जो हिला दे उसे कहते हैं महिला। मेरी प्यारी माताओं, आप बहुत शक्तिशाली हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे, तुम्हारी मूर्तियों को पूजने आते जो तुम्हारी तरह की तो मूर्तियां बनी हैं, बड़ी बड़ी आंखें बनी हैं, बड़ी बड़ी चोटियां बनी हैं, बाल बने हैं, बड़ी रंग बिरंगी साड़ी पहना दी गई, और सारे लोग पुष्प लिए खड़े तुम्हीं पे चढ़ाने के लिए। प्यारी बेटियों, प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, तुम ही दुर्गा जैसी हो, तुम ही लक्ष्मी जैसी हो, तुम ही शारदा जैसी हो, ज्ञान देने वाली, कभी ज्ञान देने वाली, कभी धन की पूर्ति करने वाली। और अन्नपूर्णा तो रोज बनी हो, अन्न तो सबको रोज देती हो, रोज सबका पेट भरती हो, आप किससे कम हो? आप कभी अपने आप को कम न समझना। और जो कम समझते हैं इसीलिए वो डरती हो। अब डरती किससे हो? पहले तो भूते से डर जाती हो, पता नहीं कहाँ से दिमाग में भूत भर दिया गया।
कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने नजर लगा दिया है, भूत से डर जाते हो। आप देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और सावित्री स्वरूपा, गौरी स्वरूपा, काली स्वरूपा, आपके निकट कोई भूत आता है जो मर जाता है, जो कल प्रधान था और आज नहीं, उसका तो बनाया कुछ नहीं बनता। भूतपूर्व प्रधान का कुछ बनाया नहीं बनता। और जो मर के चला गया वो अपने इस पंचतत्व महाभूत शरीर को नहीं बचा सका, वो किसको लग जाएगा बताओ? जिसके शरीर में दम है उसको भूत लगता है। तो इसे समझो, भूत के चक्कर में मत पड़ो। आपको महामानव बनना है, आपको विराट स्वरूप बनना है। सभी को, आप सभी को, सभी के अंदर वो तत्व विराजमान है, वो महाशक्ति विराजमान है। सभी को विराट स्वरूप बनना है, महान बनना है। तो फिर क्या करते हो? एक जायफल चढ़ा करके आप हैवान का रूप रखते हो। ले आओ जायफल, ले आओ, जायफल चढ़ाते हो, फिर नारियल चढ़ाते हो, और जिसके घर में बकरे चढ़ाए जाते हो बकरा चढ़ाता है। शादियां होती हैं क्षत्रियों के यहाँ तो मुर्गे चढ़ा देते हैं। सब चढ़ाने के लिए बने हैं। और आप एक हो कि आप पर कोई दया करे, आप किसी पे दया न करो। जरा एक बार सोच करके मन में देखो कि सब आप पे दया करे। आप चाहते हो कि जिधर जाएं उधर लोग फूल बरसाएं, और आप किसी पर दया ना करो, तो ये बात ठीक है? नहीं ठीक है। लेकिन सोच, सबकी सोचों को बदलना है। जो तुम्हारी सोच है, हम बहुत पुराण की कथाएं नहीं बता रहे हैं। आप के अंदर इतनी प्रकृति है, इतनी वायु है, इतना सब कुछ है, ये हम नहीं बता रहे हैं। ये सब बताने वाले अपना बताएं। हम एक माँ हैं, 2-4 बच्चों का लालन पालन किया, और आप लोगों का अपने बाड़ी से भी लालन पालन करने की सोचते हैं। हम तो एक माँ हैं। माँ क्या है? माँ दयावान होती है। तो कभी ये न कहना कि काली के ऊपर शराब भी चढ़ती है। जो पूजने वाले हैं वो कहते हैं खप्पर वाली माता के यहाँ बकरे चढ़ते हैं, शराब चढ़ती है। कहीं माता के पास शराब चढ़ती है और बकरे चढ़ते हैं? जब एक माँ कद्दू भी नहीं काटती है तो भला बताओ माँ के पास बकरे चढ़ते हैं? माँ दयावान होती है, माँ निष्ठावान होती है, माँ वात्सल्य स्वरूप होती है। माँ के अंदर दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य होता है। ऐसे माँ थोड़ी होती है। माँ वात्सल्य वाली होती है। जिसको देखो, माँ के आंखों में एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा एक जैसा दिखता है। माँ कोई बच्चा देखती है तो उसकी लालसा जो है गोदी में उठाने की होती है। तो माँ कभी ऐसी नहीं होती है कि उसके अंदर हिंसा रूप जाग जाए, और हिंसा रूप जाग जाए तो ये सब आप ही करते हो। आप अपने मन से जो मन होता है वो करते हो। जो आपका मन आता है, फूल चढ़ाते हो, अच्छे चढ़ाते हो, आरती करते हो। आपका मन आया, आप बढ़िया पवित्र बैठे हो, मन आया नहाने लगे कि हम शरीर से पवित्र हो जाएंगे। भैया मन से पवित्र हो जाओ। शरीर तो हर समय पवित्र रहता है, क्योंकि शरीर से आपको शौच जाना पड़ता है। तो वो भी आप अपने हिसाब से अगर गए, आपको जरा सा लगा कि हमारा पैर गंदा होगा, तब भी आके धुले। तो खाली शरीर से आप गंदे नहीं होते हो। शरीर की देख रेख साफ सुथरा करने के लिए आप नहाते हो। ये जो पाखंड है, जो आडंबर है, तो क्या कहा गया है? आडंबर
करने वाले प्रचंड मूर्ख होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं सभी आडंबरी प्रचंड मूर्ख होते हैं। जो अपने में जाग गया वो मूर्ख नहीं है, और जो अपने आप में जागा नहीं वो प्रचंड। जितने आडंबर बढ़ता गया, आप जानते सब कुछ हो, जान रहे हो। एक मेरी बेटी बैठी है, इसके जैसी अभी शादी हुई नहीं नहीं, नवरात्र में विदा होकर के आ गई, क्योंकि गौना पहले थोड़ा 2-4 महीने बाद होता था। नवरात्र में विदाई हुई, आ गई। सासू माँ ने कहा चलो बेटा चलते हैं मंदिर, ले चलते हैं, पहली बार आपको। तो बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के माँ के साथ मंदिर गई, और माँ के वो बेटी थी आध्यात्मिक, वो पहुंची गेट पर और भगी बहुत तेज पीछे। माँ ने कहा क्या बात बेटा, चलो मंदिर में देवी जी मिलेंगे। अरे वहाँ बहुत बड़ा शेर माँ खड़ा है, वो तो खा जाएगा। बेटा तुम थोड़ी नादान कम बनो, इतनी बड़ी हो गई हो, वो शेर तो मिट्टी का है, वो उसको ऐसे बनाया गया है, शेर मिट्टी का है, उसमें कुछ है नहीं, वो काटेगा नहीं, वो खाएगा नहीं, वो खाने के लिए नहीं, केवल वो बनाया गया है। तो बहू अंदर चली गई। तो माँ आप क्या करना है, देवी जी दिख रही हैं, उनके पे फूल चढ़ा दो, अच्छा चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। माँ देवी जी तो मिट्टी की बनी है, पत्थर की मूर्ति है, कहाँ देवी जी यहाँ है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो इससे क्या लाभ मिल पाएगा माँ, जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता तो पत्थर की मूर्ति हमें लाभ कहाँ से देगी। मेरी प्यारी बेटियों, आपके पास बड़े सवाल हैं, इसलिए बहुत पीछे हटना पड़ता है, बहुत पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानदार हो, तो जानते हुए प्रचंड मूर्ख बनते हो। हम क्या करें इसमें। इसलिए वक्त गुरु की जरूरत है, और वो भी ऐसे गुरु की नहीं जो भी मन हो वो करवाने लगे, नहीं, ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरु की जरूरत है जो सार शब्द को बताए, ऐसे गुरु की जरूरत है। ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है कि चले जाओ कि वहाँ मंदिर में बड़ी दूर दूर से महात्मा जी आए हैं, वहाँ ब्रह्म विद्या सिखाई जा रही है, आप भी चलो। लेकिन हम तो ब्रह्म के पार, पार ब्रह्म के उस पार है, तो ब्रह्म विद्या सीख करके अब हम क्या करेंगे। अरे चलिए, तो वहाँ बहुत अच्छी बात है, वहाँ ढोलक बज रही, मंजीरे बज रहे, टाइम पास हो रहा। तो देखो, साधु बनो, सन्यासी बनो, अपने समयानुसार बनो। जो आपके 25-25 साल निर्धारित किए गए हैं, 25 साल ब्रह्मचर्य के और 25 साल गृहस्थ आश्रम के, बढ़िया मकान दुकान, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाई लिखाई और उन्नति कराओ, 50 साल। और 50 साल वानप्रस्थ के बढ़िया ज्ञान समझो। और सन्यासी बनना हो तो फिर सन्यासी का काम क्या है कि 3 दिन एक जगह नहीं रुकता है। सन्यासी 3 दिन एक जगह नहीं रुकता है। तो सन्यासी बनना है तो अपने मन को ठहरा लो अपने अंतर में। फिर यहाँ ताली बजा रहे हैं, वहाँ ढोलक बजा रहे हैं, वहाँ मंजीरा बजा रहे हैं, ये बाबागिरी नहीं है। बाबा बन जाओ, बेटे की शादी कर लो, होता हो जाएगा। बाबा बन जाओ, असली बाबा बनो, नकली बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही सही बात तो ये है। लेकिन आप जानना न चाहो तो फिर जिस गुरु के पीछे मन हो उस गुरु के पीछे भागने लगो। जहाँ वो जा रहा है वहाँ चले जाओ। एक किशोर बच्चा, अभी 10-15 साल हो गए, हम बिस्वा में रहते थे,
शाम के टाइम कोई 5 बज रहा था, आया तो हम ऊपर से नीचे तक हाव भाव देखे। तो बेटा बीमार हो? नहीं, पहले आप पानी पिलाइए फिर हम बताते हैं। पानी पिलाया। पहले ये देखिए कि आपके पास क्या खाने में रखा, वो हमको खिला दीजिए। उनको ठीक है, हम फटाफट खिचड़ी बनाए उसको खिला दिए। और फिर पूछे अब बताओ बेटा, तो कहा हमारी आंखें नहीं खुल रही थी। हम एक बाबा जी के साथ चले गए थे, तो बाबा जी ना कुछ खाते थे, कहते थे नीम की पत्तियां पीते हैं तो तुम भी पी लो। तो हम सोच रहे थे कि बाबा जी के साथ जाने से हमें बहुत धन दौलत मिल जाएगा, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत घर हमारा बन जाएगा। हम सोच रहे थे चमत्कार हो जाएगा। तो हमारी आंखें नहीं खुली, तो हमें आपकी याद आई कि हम वहाँ चले जाएं तो हमको खाना मिल जाएगा। तो आप मनुष्य शरीर में आए हो, पहले भोजन की व्यवस्था करो और फिर मकान दुकान, अपने वस्त्र आभूषण की व्यवस्था करो। इसके पास जो पैसे बचे आपके पास, कभी आपको दिखे कि हाँ कोई इसका पात्र है, तो वहाँ पर खर्च करो। पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? यहाँ पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? यहाँ सब लोग जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो अपने पैसे खर्च करके आए हैं और बैठे हैं, और लोग चले जाएंगे, अपनी चाय पानी पी लेंगे, अपना रास्ते में जा रहे हैं, चाय पानी अपनी रोटी बांध के लाते हैं, खा लेंगे। यहाँ पैसे की चढ़ाने की क्या जरूरत है? इसलिए इस चक्कर में, ज्ञान को जानने के चक्कर में, कभी पैसे चढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। अपने बच्चों की उन्नति करो, अपने बच्चों का विकास करो और अपने मन को ऊंचा उठाओ। नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है, फिसलने की कोई जरूरत नहीं कि किसी बाबा के साथ फिसल गए। जहाँ अच्छा ज्ञान मिले, आपका विवेक जाग जाए, आपको क्या चाहिए वो आप जान जाओ, वहाँ जाओ। और रोज रोज नहीं, बाकी टाइम अपना काम करो। हमारे पास अगर कोई बाकी टाइम आ जाए तो हम कहते अपने घर का काम करो जाके, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने माता पिता को, अपने नाते रिश्ते जहाँ कहीं गए ना हो, एक बार वहाँ चले जाओ। रोज गुरुजी को फोन मिलाने की क्या जरूरत है? जहाँ आपके पास इतने नाते रिश्ते हैं, सबको कांटेक्ट में रखो। कोई जरूरी नहीं कि गुरुजी के पास आप फोन मिला करके समर्पित हो जाओगे। आप अपने काम को देखने लगो, वो गुरुजी का काम है, वो हमारा काम है। आपके निज परिवार की सेवा, सेवा है निष्काम। अभी अभी आप सुना रहे थे, अपने निज परिवार की सेवा, सेवा है निष्काम। मानवता के झंडे कर जोर करे। तो आज बैसाखी के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बैसाखी का अर्थ जानते हो? बैसाख। जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हो उसके 2-4 हाथ नहीं हैं, बैसाख बिना आधार के है, उसका कोई धार नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। कहते हैं जिनका कोई आधार नहीं, नहीं के तुम रखवारे, जिनका कोई आधार नहीं। तो बैसाखी का मतलब ये हुआ आध्यात्मिक। और पहले के लोग जब बैसाख के महीने में गेहूं कटता था तो अपना अपना दशांश निकाल करके जिसको गुरु मानते थे वो उसके यहाँ कुछ अपना दशांश निकाल करके दे आते थे कि साल भर तक हमारे गेहूं में बरकत। इसलिए बैसाखी मनाई जाती थी। और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कहते सत्य चित्त आनंद की खान है। जो आपका ध्वजा है वो सत्य चित्त आनंद की खान है। उसके नीचे जो आए वो
सभी रोगों की एक ही दवा है, उसके नीचे आकर के जो सर झुकाए, यानी एक हो जाए, अपने मन को जान जाए, अपनी आत्मा को जान जाए, अपने आप को स्वयं को जान जाए। और तुम्हारे जानने के लिए इतने धर्म और इतने मंदिर मस्जिद सब कुछ बना दिए गए, खाली तुम जान जाओ। तो किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर चलता रहा, कोई उम्र भर चलता रहा और उसी मंदिर में फंस करके रह गया। छोटा बड़ा मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि अब बच्चे बीए एमए में इसी को और दूसरे रूप में बदल देंगे, लेकिन छोटा बड़ा पढ़ते रह गए और पूरी जिंदगी निकल गई। तो क्या छोटा बड़ा पढ़ते रह जाओगे? मंदिर में तो इसीलिए कि आप एकाग्र हो जाओ, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उस पर अपना मन टिका दो, आप एकाग्र हो जाओ, आपकी आंखें बंद हो जाए, आप अपने अंतर में चले जाओ, आपका विवेक जागृत हो जाए। लेकिन आप वही जब घंटी बजाने लगे तो कहे कि ये तो हमारे बाबा भी करते थे और ये परबाबा भी करते थे, हमारे पिताजी भी करते, ये तो हमारे घर के घर हुआ है। तो लोग कहावत कह देते हैं, लीक लीक सब चले, लीक चले कपूत। जब कुछ करना नहीं है तो घंटी बजाना हमारे परबाबा भी करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे, तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन वो जमाना अलग हो गया, जब कम आवश्यकताएं थी और महंगाई कम थी और लोगों की आवश्यकताएं ही नहीं थी, 2-4 कपड़ों में साल बीतता था। अब तो एक बार पहनते हैं बच्चे और दोबारा कह देते इसको पहनने नहीं, ये तो फोटो में है। तो अब तुम्हारे पास बहुत चीजें हो गई, बड़ी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, बहुत विलासिताएं बढ़ गई हैं, तो पैसे नहीं कमाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो लीक लीक सब कोई चले, लीक चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। सिंह दहाड़ता है, देखा, वो इधर जा रहा है और कब छलांग लगा के उधर चला जाए, उसका भोजन उधर है। कब वो छलांग लगा दे, वो लीक पे थोड़ी चलता है, वो बिना लीक के चलता है। तो शायर कुछ लिखता है, कुछ बाणियाँ लिखता है, कुछ कवि लोग लिखते हैं, कुछ संगीतकार लिखते हैं, तो जिधर से ढूंढे मिल गया उधर से ले आए और अपनी लाइन में जोड़ दिए। और सपूत कहता है जो बाबा और परबाबा ने नहीं किया वो करके हम दिखाएंगे। तो शायर सिंह सपूत, आपको शायर सिंह सपूत बनना है, खाली पद्धति नहीं निभाना है कि मेरे बाबा ऐसा करते थे, बाबा रामायण पढ़ते थे तो आप रामायण का सार निकाल लो, बाबा गरुड़ पुराण पढ़ते थे तो आप, आजकल पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो उसका सार समझ लो कि हम जो 25 साल से ये सत्संग कर रहे हैं तो फिर 25 साल करो सत्संग, इसके बाद जैसा हम कर रहे हैं वैसा करना, नहीं तो जैसा हम कह रहे हैं वो ऐसा कर लो। गुरु जैसा करता है वैसा नहीं करना है, गुरु जैसा कहता है वैसा करना है। इसलिए कथनी और है, करनी और है। बाबा परम दयाल जी की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए बाबा परम दयाल जी की कहानी आपको बताते हैं। बाबा परम दयाल जी सत्संग सुनाने बंगाल चले गए, तो वहाँ लोगों के घरों में भोजन में मछली और चावल बन रहा था। बाबा तो शाकाहारी थे, जीव हिंसा से दूर थे, तो बाबा ने बहुत टाल मटोल किया और जो सत्संगी थे वो कह रहे नहीं बाबा है, बहुत भूख लगी, आप खाना खाओ। तो बाबा जी ने कहा कि जब नहीं मान रहे, बहुत अच्छी मछली बनी है, अब भाई बंगाली लोग तो बहुत अच्छी मछली बनी है, तो कहा कि चलो भाई दिखाओ कहाँ से मछली पकड़ के लाए हो, बहुत अच्छी है। तो कहा कि चलो दिखाते हैं। नदी के किनारे गए, वहाँ उन लोगों ने 2-4 मछलियाँ पकड़ करके छोटी छोटी लाई और कहा कि
ये मछली है बाबा जी, इसी को बनाया है हमने, तो कहा इसको धो लो। तो धुल रहे साफ। कहा एक कमंडल पानी लाओ। एक कमंडल पानी लाए, मुंह में मछली रखी और पानी पी लिया। एक पूरा कमंडल पानी पी लिए। 2-4 लीटर पानी पीते गए। कहा कि देखो हमने तो मछली आपकी खा ली, आप इतना प्यार से खिला रहे थे इसलिए हमने खा लिया, और बाबा जी कह रहे थे पानी और ले आओ, पानी और ले आओ। और मछली से कह रहे थे सुखी मीन जहाँ जलद अगाधा, जहाँ बहुत ज़्यादा जल होता है वहीं पर तो मछली सुखी होती है। तो निगल गए मछली को और पानी पीते जा रहे थे कि मछली तैरती रहेगी। बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तब तक सत्संगियों ने, इतने लोग देखा है कि बाबा जी ने तो मछली खा लिया, तो चलो हम लोग, जब उन्होंने जिंदा खा ली, हम लोगों को मरी खाने में क्या दिक्कत है। वो लोग खाना पीना खा लिए, और जब तक के खाना खा रहे थे तब तक बाबा जी ने एक सेवक को बुलाया, कहा वहाँ चलो नदी के किनारे। तो कहा चलो, कहीं हमको जाना है, बहुत जल्दी जाना है, नदी के किनारे चलो। तो भाई नदी के किनारे गए और पानी को निकालने लगे। मछली निकल करके चली गई नदी में, फिर से अपनी जगह पहुंच गई। पीछे पीछे सत्संगी लोग आए, बाबा जी को क्या हो गया, बाबा जी को क्या हो गया, अभी तो यहाँ मछली निकल गए थे और वहाँ नदी के किनारे क्यों जाना पड़ा। तो कहा बाबा जी बताइए गुरुजी क्या हुआ। कहा रे वो मछली निकल गए थे तो उनको अपनी जगह पर पहुँचाना था, जहाँ से वो निकली थी उन्हें वहाँ पहुँचाना था, उनको बहुत ज़्यादा जल में पहुँचाना था। तो कहा कि ठीक है, तो जल में चली गई मछली, और तुम लोग जो खा के आए हो वो सारी मछलियों को निकालो। तो कहा महाराज अब तो निकल नहीं पाएंगी, वो उन्हें तो हम खा गए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो कहा तो जो गुरु करता है वो नहीं करते हैं, जो गुरु कहता है वो करते हैं। इसलिए जो आपके लिए उचित होगा वो गुरु कहता है। जो आपके लिए उचित होगा, गुरु तो अपने गृहस्थ आश्रम से पार हो करके वानप्रस्थ भी पार कर रहा है, तो और आप अभी गृहस्थी में आने जा रहे हो, इसलिए जो तुम्हारे लिए जरूरत है वो गुरु कहेगा। अब गुरुजी मंच पे आकर के सत्संग सुनाने लगे और तुम कह दो नहीं जो गुरुजी कर रहे हैं वही करेंगे, अब तो हम गुरुमते हो गए, अभी तुम्हारी शादी ब्याह बकाया है, अभी घर गृहस्थी बकाया है, पहले ये सारे कार्य करो। और गुरुजी तो बाबा बन गए, तो आप भी बाबा बन जाना, फिर आना मंच का कार्यभार देखना आके आराम से। तो इसलिए जो तुम्हारे पास अभी कार्य हैं उन्हें करो। और इस वैसाखी के पावन पर्व पर जो भी आप समझे हो, जो हमारी वाणी से आपको एक भी कुछ अक्षर मिला हो, अच्छा आपके जीने की राह मिल गई हो, आपके जीवन की उन्नति की राह मिल गई हो, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं करते हैं कि आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपकी तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती बनी रहे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। राधा स्वामी।